जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट क्लास के टाइम टेबल को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टाइम टेबल हमने प्रिपेयर किया है, ये किस आधार पर किया है पहले ये जान लीजिए। देखिए बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, एलकेजी में आता है, यूकेजी में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। इसके बाद भी वो बच्चा इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। कहीं तो लोचा है, कहीं तो समस्या है। उस समस्या को मैंने जाना है। वो समस्या क्या है, उस समस्या को ध्यान से सुनिए। दो थालियां हैं। एक थाली तो है सूखी रोटी की, एक थाली में पकवान है, लड्डू, खीर, पूड़ी और बहुत सारे। जब 100 के 100 लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा क्या खाओगे, समझ तो गए होंगे। सूखी रोटी पर कोई नहीं जाएगा, सब उस थाली को मांगेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हिंदी जो है वो सजी हुई थाली है और इंग्लिश सूखी रोटी है। आप जितनी बार जिस बंदे को दोगे सूखी रोटी और अच्छा खाना, तो वो अच्छा खाना खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। 6 दिन विद्यालय में पढ़ाई होती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, और 6 के 6 दिन टीचर्स और विद्यार्थी प्रयास करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने का। अभी भी वही है, 6 के 6 दिन बोली जाएगी हिंदी और इंग्लिश। हम भारतीय हैं, ठीक है, तो हम भारतीय हैं तो हम क्यों ना बोले हिंदी, ठीक है। जिसकी जो जहां की जो मदर टंग है वो क्यों नहीं बोले, जो उसकी मातृभाषा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टाइम टेबल हमने ऐसे मेंटेन किया है कि हम 3 दिन तो हिंदी बोलेंगे और 3 दिन इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम हिंदी को मिक्स नहीं करेंगे 3 के 3 दिन। देखिए टाइम टेबल क्या कहता है, मंडे हिंदी डे, ट्यूसडे इंग्लिश डे, वेडनेसडे हिंदी डे, थर्सडे इंग्लिश डे, फ्राइडे हिंदी डे एंड सैटरडे इंग्लिश डे। यानी कि 3 दिन हिंदी बोली जाएगी और 3 दिन इंग्लिश बोली जाएगी। हिंदी बोलने के साथ साथ आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले दिन एक भी शब्द ना तो इस कक्षा के अध्यापक के मुंह से निकलेगा और ना ही इन विद्यार्थियों के मुंह से निकलेगा। अगर ये आदत आई, ये टाइम टेबल अप्लाई हुआ कक्षा में, तो देखिए कहां कहां प्रॉब्लम्स आएंगी। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, हिंदी वाले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश वाले दिन देखिए बुक हमने बनाया ही इस टाइम टेबल को इस प्रकार से है, ठीक है। अभी हम जिससे एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी वाले दिन हिंदी की बुक आ रही है, इंग्लिश वाले दिन इंग्लिश की बुक आ रही है। मैथ्स तो इंग्लिश में एक दिन हिंदी पढ़ा दो, एक दिन इंग्लिश से पढ़ा दो। तो पहले दिन क्या होगा, मान लिया एक मैथ्स पढ़ाते हैं टीचर, देखिए, ठीक है। अब जो मैथ्स पढ़ाते हैं तो सोमवार के दिन जैसे चाहो वैसे पढ़ाओ, मंगल के दिन हिंदी बोल ही नहीं सकते, तो अब अध्यापक के ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक क्या कहते हैं लिखा हुआ है बोर्ड पर, जब उसे वो एक्सप्लेन करेगा तो टीचर जो इंग्लिश बोलना नहीं जानता है, सपोज दैट देयर इज हु इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, देन ही विल ट्राई। तो वो ट्राई करेगा कि मैं कैसे बोलूं इसे, टूटी बोलेगा, फूटी बोलेगा, लेकिन बोलेगा हिंदी नहीं बोलेगा। अब क्या होगा, उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स आएंगी, यार इसे कैसे बोलेंगे। अब पूरे दिन वो इसी बात से जूझेगा, तो बहुत सारे सेंटेंसेस वो आज सीख करके जाएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस वो बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। होता क्या है, जब हम बोलते हैं तो जो हमें सुलभ लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम बोल देते हैं, लेकिन जब हिंदी बोलेंगे ही नहीं उस दिन, तो बच्चे भी और टीचर्स भी 3 महीने के अंदर, ये स्कूल गुरु मैनेजमेंट का दावा है, बच्चे अध्यापक की बात समझना शुरू कर देंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, अध्यापक एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में हिंदी को मिक्स नहीं करना है, हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स करना है। मान लिया मंडे के दिन हिंदी है तो हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स कर दीजिए, लेकिन जिस दिन इंग्लिश है उस दिन आपको हिंदी में बात नहीं करनी है किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में। तो एक तो अध्यापक का इंप्रूवमेंट 3 महीने के अंदर और विद्यार्थियों का इंप्रूवमेंट,
बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा विद्यालय के प्रिंसिपल सर को, मैनेजर सर को, कि इस रूल को कोई ब्रेक ना करे। ठीक है, इस आधार पर यह टाइम टेबल बनाया गया है। अब इस टाइम टेबल को समझते हैं। इस टाइम टेबल में सबसे पहले टाइम एंड पीरियड, मंडे ट्यूसडे बैठे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, S/2 T+S/2। S/2 क्या है? ये देखिए, प्रेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, फिर T+S/2 तो इस वीडियो हम क्लियर करेंगे S/2 और T+S/2 क्या है। जहां पर ट्रांसपोर्ट से बच्चे आते हैं, एक बस 2-2 3-3 राउंड लगाती है, पेरेंट्स ज्यादा खर्चा बहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बसेस के साथ में ऐसा करना पड़ता है। तो यहां पर पहला राउंड आ जाता है, बच्चे शोर मचाते हैं, चोट भी खा जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास के टीचर को क्या करना है, थर्ड में फोर्थ में एक बच्चे को देखो जो फर्स्ट राउंड में आ जाता है, जो समझदार सा है, उससे कहो कि बेटे जब मॉर्निंग में आप आओगे तो सीधे इस क्लास में आओगे, हमारी वाली क्लास में। यहां आकर के ये जो प्लान है हमारा हिंदी बुक रीडिंग का, ये प्लान आपका लगा होगा क्लास में। जिस दिन जो कौन से दिन कौन सी बुक रीडिंग करानी है, बेटा एक एक को बुला करके रीडिंग कराना प्रारंभ कर दीजिए हमारे पीछे। अब वो बच्चा आएगा, आकर के एक बच्चे को बुलाएगा और पढ़ाना शुरू कर देगा। जब आप पहुंचेंगे तो उस बच्चे से पूछो, बेटा किसी ने परेशान तो नहीं किया? तो 1-2 दिन बच्चे परेशान भी करेंगे उस बच्चे को, लेकिन बाद में आकर के बच्चों को पता चल जाएगा कि भाई ये तो करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपके आने से पहले ये वाला प्लान चलना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे S/2 को। एस फॉर स्टूडेंट्स आधे, यहां पर टीचर्स आ जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन बच्चे फिर भी आधे रहते हैं। अभी बस और गई है बच्चों को लेने के लिए, जब गई है तो प्रेयर तक तो सारे के सारे बच्चे आएंगे। तो जो प्लान है वही चलने दीजिए। इसके बेनिफिट क्या है? हिंदी बुक रीडिंग, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वाला पीरियड है, जो आपका 8वां पीरियड समाप्त होगा, तो हिंदी बुक रीडिंग और इंग्लिश बुक रीडिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या आएंगे? इसके बेनिफिट्स ये आएंगे कि जिस दिन हिंदी की बुक पढ़ाई जाएगी, तो जो बच्चे सुबह में आए हैं मॉर्निंग में, मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 20 आ गए मॉर्निंग में, ये 1 घंटे का समय लगभग हो जाता है, 30 मिनट यहां पर 30 मिनट यहां पर, ठीक है। तो 1 घंटा हिंदी की बुक रीडिंग होगी 20 बच्चों के लिए, तो 60 मिनट में 20 बच्चों का मतलब 3 मिनट एक बच्चे के हाथ आए, ठीक है। और फिर इधर आए लास्ट में, तो जो बाद वाले बच्चे हैं 20, उन्हें भी 3 मिनट हाथ आ गए रीडिंग करने के लिए, यानी कि हर बच्चे का नंबर आ गया। लेकिन अगर यही रीडिंग यहां कराई गई विद्यालय समय में 60 मिनट, तो विद्यार्थी होंगे 60 मिनट में 40, तो 1.5 मिनट आएगा, ठीक है। और अभी तो पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई विद्यालय में। बिना पढ़ाई स्टार्ट हुए ही बच्चों की जो रीडिंग प्रॉब्लम है उसका समाधान बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे S/2 प्लस T+S/2 को। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये टाइम टेबल जो है वो इस बात पर आधारित है कि 6 के 6 दिन बोलो हिंदी इंग्लिश, सब स्कूल वाले बोलते हैं, लेकिन टाइम टेबल क्या कहता है स्कूल में? टाइम टेबल कि आपको 3 दिन हिंदी बोलनी है और 3 दिन इंग्लिश बोलनी है, मिक्स नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं? और जब ये आपने अप्लाई कर दिया तो 3 महीने बाद बहुत गजब परिणाम आने वाले हैं आपकी कक्षा से। और हां, अगर आपने धोखा दिया, मैं पहले बताता हूं, मैंने अपने विद्यालय में एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो टीचर्स ने धोखा भी दिया। हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा भी कि भाई आज आप इंग्लिश डे है तो आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं? बोले सर हम इसे बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन बोल नहीं पा रहे तो चुप रहो, ठीक है। और जो समस्या है अपनी टीचर डायरी में लास्ट में नोट कर लो और घर से ट्रांसलेट करके लाओ, और जब नेक्स्ट पीरियड आएगा आपका इंग्लिश वाला, उसमें उन्हें बोलने का प्रयास करो। कम से कम 10-20 सेंटेंस सीख करके तो जाओ, 10-20 सेंटेंस बच्चों को सिखाओ तो सही। तो भाई बात तो वही रही, जब आपने इंग्लिश के तरह हिंदी बोल दिया तो नहीं सीख पाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये टाइम टेबल इसी बात पर आधारित है। हमने आपको एक तो ये वाला प्लान बताया, इंग्लिश स्पीकिंग का 3 दिन हिंदी 3 इंग्लिश, ये अप्लाई होना ही होना है जहां पर स्कूल गुरु मैनेजमेंट टाइम टेबल अप्लाई है, जहां पर स्कूल गवर्नमेंट सिस्टम अप्लाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आप हिंदी बुक रीडिंग, इंग्लिश बुक रीडिंग, व्याकरण बुक रीडिंग, ग्रामर बुक रीडिंग समझ जाएंगे, लेकिन बाल सभा को हम एक्सप्लेन करेंगे कि बाल सभा का क्या महत्व है, बाल सभा होनी क्यों आवश्यक है। देखिए फ्राइडे में रखा है हमने बाल सभा में, क्योंकि फ्राइडे के दिन हिंदी डे है, ठीक है।
तो बाल सभा के बारे में चर्चा होगी अगले पीरियड में। मुझे आशा है आप स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम को समझ रहे होंगे और भविष्य में निराश नहीं करेंगे इस क्लास के फर्स्ट क्लास के टीचर हिंदी में बोल करके इंग्लिश वाले दिन। जय हिंद।